कि हमारे ग्राम पंचायत धरतीपारा में अच्छे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत बिजली की, सड़क की, अन्य सुविधा जो हमने कहीं न कहीं पिछले बार कुछ कमी रह गई उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बात करूंगा मैडम, आइए चलते रहिएगा। रागिनी प्रजापति को जैसे मैं बोला, आपको रोजगार को लेकर उन्होंने कुछ सोचा है? जैसे मान लीजिए रोजगार, महिला एक घर तक, गृहिणी तक ही सीमित नहीं है, महिलाएं काफी चांद तक पहुंच चुकी है। तो क्या लगता है महिलाओं को लेकर सोचते हैं कुछ? और लोगों को जो छोटी मोटी समस्या है उनको कहीं भटकना ना पड़े, इसी क्षेत्र में, इसी ग्राम पंचायत में उनका काम का निदान मिले। ऐसा तो नहीं कि नेता बन जाने के बाद भूल जाते हैं? नहीं, हम हर सुख में साथी रहते हैं। आज मौजूद हैं चुनाव के कवरेज में। आज बात करूंगा रागिनी प्रजापति, जो कि संतलाल प्रजापति की वाइफ हैं। आज इनसे हम रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि कैसे इन्होंने 10 साल जनताओं के बीच रहा और जनता आज इनको किस तरह से प्यार दुलार दे रही है। मैम, मैं ये कहना, चलते चलते बात करते हैं, आपका भी समय अमूल्य है। मैम, आपने 10 साल करीबन जनताओं के बीच रहा, कैसा लोगों का रुझान देखने को मिल रहा? अभी दोबारा जा रहे हैं तो यही मकसद है, महिलाओं को मजबूत बनाना है। बिजली सड़क पानी का व्यवस्था बनाना है, नशा मुक्त कराना है। सबसे ज्यादा महिलाओं को लेकर मैं बात करूं तो महिलाएं काफी सशक्त नहीं है। महिलाएं आज भी चाहते हैं कि स्वरोजगार करें। रोजगारों को लेकर, महिलाओं को लेकर सोचे आपने? बिल्कुल। रोजगार, जब महिला रोजगार करेंगे तो कहीं ना कहीं देश का विकास होगा। जी जी। तो महिलाओं के लिए क्या प्लान? महिलाओं को मजबूत बनाना है, समूह से हो गया, जी। नशा मुक्त कराना है। हमारे संतलाल भैया जो हो, लगातार 10 वर्षों से भाभी के कदम से कदम मिलाकर इन्होंने चला है। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये किस तरह से देख रहे हैं, अभी जनताओं के बीच जा रहे हैं। तो भैया, स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आया और हम लोग को जैसे जानने का प्रयास किया। मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, संगठन के लिए भी काम किया हूँ और लगातार मुझे मेरे धर्मपत्नी को 10 वर्षों तक जनपद सदस्य रहने का मौका मिला। ये तीसरी बार फिर से हमको क्षेत्र में आने का, काम करने का मौका मिला है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत धरतीपारा में अच्छे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत बिजली की, सड़क की, अन्य सुविधा जो हमने कहीं न कहीं पिछले बार कुछ कमी रह गई उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। माताओं बहनों का सम्मान है। आज मेरे पीछे जो पहले 10 साल पहले जो थे आज भी हैं, और आपको इस जन सैलाब से देखने को मिल रहा होगा कि पूरे गांव के एक होके, पूरे क्षेत्र के एक होके हमारे साथ खड़े हैं। और हमको अगर मौका मिला तो आने वाला 5 साल में सबसे पहले हम अपने यहाँ स्वास्थ्य सुविधा, ग्राम पंचायत क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, जौन चौपाल के माध्यम से जो पेंडिंग में जो विवादित स्थिति में उनको ग्राम पंचायत में बैठ के सुलह करना, और लोगों को जो छोटी मोटी समस्या है उनको कहीं भटकना ना पड़े, इसी क्षेत्र में, इसी ग्राम पंचायत में उनका काम का निदान मिले। भैया, मैं बात करूंगा 10 वर्षों से आपने यहाँ पर, रागिनी जो आपकी वाइफ है, वो लगातार यहाँ पर राज किए हैं, बोला जाए सिटिंग यहाँ पे रह चुके हैं बीडीसी। तो भैया, कुछ 2 कार्य को बताइएगा जो जनता को बहुत ज्यादा जरूरत था, जिनको सबसे पहले आप किया है। जो मेरे 10 साल में एक सड़क बिना है, जो हमने पहले भी आवेदन दिया था जन चौपाल के माध्यम से, जो मुख्यमंत्री का रहता था, उसमें बत्रा से लेकर झूमरपरा तक पीडब्ल्यूडी का रोड बना है, जो धरतीपारा से जुड़ते हुए बत्रा होकर झूमरपरा तक, वो पीडब्ल्यूडी का रोड है, जो बहुत ही हम लोग को आने जाने में, करंजी रेलवे स्टेशन जाने में बहुत जो रोड जर्जर था, वो स्थिति बहुत सुधार हो चुका है। और हमारे गांव में बहुत सारे नाली रोड की समस्या था, उसको भी हमने प्रयास किया और बहुत सारे रोड में सीसी सड़क हो गया है, जहां पे आने जाने में दिक्कत होता था। और आने वाला समय में जो भी बचा है उसको हम जितना जल्दी हो सके करेंगे। पेयजल सुविधा की बात रहा तो मेरे गांव में लगभग 90% पेयजल सुविधा हो चुका है, और आने वाले समय में कहीं पे बचा है उसको भी प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके वो
व्यवस्थित रूप से हो जाए। हमारे गांव का सौंदर्यीकरण का काम है, वो भी हम प्रयास करें कि जितना जल्दी सौंदर्यीकरण का काम हो, मेरे क्षेत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। हमने ये भी सोच रखा है कि बड़ा स्तर पे हर 3 महीना में एक जन चौपाल लगाएंगे, जिसमें अधिकारियों को के माध्यम से या बुला के जो मूलभूत समस्या उनको वहीं पे निपटारा करेंगे और लोगों को समस्या को दूसरे जगह भटकना ना पड़े। चलते चलते बात करते भैया, मैं बात करूंगा भैया युवाओं को लेकर ना। भैया युवाएं जो होते हैं काफी आपसे अपेक्षित है, कहीं ना कहीं एक युवा के तौर पे आप भी देखने को नजर आते आए दिन। तो मेरा कहना भैया युवाओं को लेकर कुछ बनाए हैं आपने मोटो कि युवाओं को कैसे रोजगार करेंगे, किसानों को कैसे रोजगार देंगे? भैया किसानों के लिए अपन अभी अपने नहर है, वो नहर का भी अभी विस्तार हुआ है और अपना गोबरी नाला है, उसमें पानी का व्यवस्था करके उसमें कनेक्शन करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अपना खुद का व्यवस्था से अपने आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकें। लोग को किसानी में जो दिक्कत हो रहा है, पानी का व्यवस्था है, उसको पानी का व्यवस्था को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा 10 साल से हैं, किस तरह से इनके कार्यकाल में आप खुश हैं? सबसे पहले कहूँगी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी प्रजापति जो बीडीसी में 10 साल से कार्य किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। इसके कार्य से बहुत अच्छा मतलब सफलता मिला है गांव वाले को, और मिलते रहेंगे। और आने समय में भी रागिनी प्रजापति को कहना चाहूंगी कि ऐसा ही कार्य करते रहें और आगे बढ़ें। और बातचीत व्यवहार में बहुत अच्छी है ना। मैं तो कहना चाहूंगी कि रागिनी प्रजापति को ही बीडीसी वोट में देना चाहिए और गांव का विकास होता है रागिनी प्रजापति की ओर से। बात करूंगा मैडम, आइए चलते रहिएगा। रागिनी प्रजापति को जैसे ने बोला, आपको रोजगार को लेकर उन्होंने कुछ सोचा है? जैसे मान लीजिए रोजगार, महिला एक घर तक गृहिणी तक ही सीमित नहीं है, महिलाएं काफी चांद तक पहुंच चुके हैं। तो क्या लगता है महिलाओं को लेकर सोचते हैं कुछ? हाँ, महिला के लिए बहुत कुछ सोचते हैं रागिनी प्रजापति, और सोचती है उसको करती है ना। ये नहीं कि सोच के छोड़ देती है वाला सवाल नहीं है, सोचती है उसको करती है और करते रहेगी। और रागिनी प्रजापति की मेरी ओर से तो बहुत धन्यवाद और पब्लिक की ओर से भी बहुत धन्यवाद। रागिनी प्रजापति जीतेगी और जीतेगी, वोट उसी को ही देंगे हम लोग, है ना। और रागिनी प्रजापति बहुत अच्छी है और कार्य भी बहुत अच्छी करती है और शिक्षा की ओर से भी बढ़ रही है, आगे से और से बढ़ने रही है। तो देखेंगे और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या मैं दादी आपका? राम कुमारी। कैसा लगती है रागिनी प्रजापति? हाँ, अच्छा चलाती है। जब आपको कोई काम रहता है काम कर देते हैं? हाँ हाँ, पूरा काम करते हैं। कर देते हैं? हाँ, कर देते हैं। मतलब भारी मतों से जिता रहे हैं आप लोग? हाँ, हम जिता रहे हैं उसको। तो देख सकते हैं हमारे साथ कई जनताएं थे जिनका मानना है कि कहीं ना कहीं इनके सुख दुख में आए दिन इनको खड़ा रहते महिलाओं को लेकर सोच रहा है। जैसा कि तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को लाएं जो कि कहीं ना कहीं इनके सुख दुख में खड़ा हो। और मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ युवाएं हैं, युवाओं से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये किस तरह से देखते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम? अनीता। अनीता। अनीता जी क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से क्लास में है? कर ली 12वीं पास। 12वीं पास कर लिए हैं। तो कैसा देख रहे हैं रागिनी प्रजापति, कैसी उम्मीदवार है आपके यहाँ की? अच्छा है। काम उम करते हैं कुछ? जी। जनताओं के बीच जाते हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है, अच्छा काम हो रहा है इनके कार्यकाल में? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है ना। जी। तो युवाओं जैसे आप पढ़ लिए हैं, नहीं लगता कि आपको यहाँ पे लाइब्रेरी चाहिए, अच्छा कुछ खेल कूद के लिए कुछ अच्छा मैदान हो, उसका लेकर कभी आपने चर्चा नहीं किया इनसे? किए हैं चाचा। होना चाहिए ना, लाइब्रेरी रहेगा तो अच्छे लोग यहाँ पे शिक्षित होंगे। हाँ, होनी चाहिए। होनी चाहिए ना जी। तो देख सकते हैं कुछ कई मुद्दाएं हैं लोगों के, और मैं चाहूंगा कि मुद्दाएं इसलिए रहते हैं क्योंकि ये समय है। कहीं ना कहीं आज अगर आपने आवाज नहीं उठाया तो शायद कल के दिन आवाज नहीं उठा पाएंगे। और बिल्कुल मुद्दाएं पे चर्चा करनी भी चाहिए। विकास हुआ अच्छी बात है, और भी विकसित बना सकते हैं हम कहीं ना कहीं ऐसे योग्य उम्मीदवार को लाकर जो पढ़े लिखे हों और लोगों के बीच जिनका आए दिन समर्थन मिलता हो, ऐसे उम्मीदवार को लाए। मैं किसी पार्टी या किसी का विशेष प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि एक योग्य उम्मीदवार को लाएं और अपने मत का सही प्रयोग कर एक अच्छे उम्मीदवार को बैठाएं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूल साहब प्रजापति। कहाँ से हैं दादा? धरतीपारा से। धरतीपारा से। कब से जान रहे रागिनी जी को? 10 साल पूर्व से। 10 साल पूर्व से। जी। आपके सुख दुख में आते हैं हमेशा? जी, हमेशा आते हैं। काम उम कराते हैं? अच्छा। हाँ, काम कराते हैं। ऐसा तो नहीं कि नेता बन जाने के बाद भूल जाते हैं? नहीं नहीं,
नहीं, हम उनको हर सुख दुख में साथी रहते हैं ये। मतलब ऐसा है कि आपके जब भी रहते हैं तो आपके साथ रहते हैं, कोई भी काम हो, सुख हो, दुख हो, शामिल होते हैं? हाँ जी, जी हाँ, शामिल होते हैं सब। अच्छा, शामिल होते हैं ना। जी जी तो रागनी जी को जिता रहे हैं। हाँ जी, रागिनी जी को जिता रहे हैं हम लोग सर। तो देख सकते हैं दादाजी थे, इनका कहना है कि रागनी जी को दिखा रहे, 10 साल पूर्व से भी इनको ये जानते हैं। और मैं चाहूंगा, मैं किसी पार्टी या किसी विशेष का मैं सहयोग नहीं विरोध करता हूं, बस मैं चाहता हूं क्षेत्र की जनता खुश हो, क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो ऐसे प्रत्याशी से कि जो क्षेत्र का विकास कराए, ऐसे प्रत्याशी को जिताए। और 17 फरवरी इतिहास रचे। इतिहास इसलिए रचे क्योंकि मतदान दिवस है, सभी जाति धर्मों से उठकर मतदान करें। और मतदान एक ऐसा पर्व है जहां पर लोग मतदान करने के लिए काफी जिला प्रशासन ही नहीं पूरे देश में प्रेरित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और अपने गुप्त मत का दान कर एक योग्य उम्मीदवार लाए। तब तक के जय हिंद।